अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मुनीर। के इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th की पोएम है द डैफोडिल्स। आज इसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरह पोएट ने हमें एक कुदरती चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। तो इस पोएट का नाम है, जिसने इस पोएम को लिखा है, उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अमूमन ये नेचर के ऊपर, इसकी ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो नेचर के ऊपर हैं। इनके बारे में बताता चलूँ आपको कि 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस पोएम की तरफ। स्टैंज़ा वाइज इसमें कुल जो स्टैंज़ाज हैं वो 4 हैं। हर एक स्टैंज़ा को अलग-अलग हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं और वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि क्या किस तरीके से पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की। पहली लाइन में आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। शायर ने स्टार्ट किया है कि जहाँ से वो जा रहा है। कहते हैं कि मैं जा रहा था, घूम रहा था कहीं पर। आई वैंडर्ड, वंडर और वैंडर में फ़र्क होता है। WONDER वंडर का मतलब होता है हैरान हो जाना, और WANDER वैंडर का मतलब होता है घूमना। आई वैंडर्ड सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है, तो मैं घूम रहा था। लोनली, अकेला, इज़ अ क्लाउड, बादल की तरह। कहते हैं कि जिस तरह बादल अकेला घूम रहा होता है ना आसमान पर, इस तरह शायर अपने आप को एक बादल से तशबीह दे रहा है कि मैं बादल की तरह घूम रहा था। दैट फ्लॉट्स, अब आगे शायर क्या कर रहा है, उस बादल को बता रहा है कि वो किस तरह घूमता है। कहता है दैट फ्लॉट्स, जो तैरता है। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना। फ्लॉट्स तैरता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्लॉट के साथ उसने एस लगा दिया, सिंगुलर के साथ एस या इसका इजाफा होता है इंडेफिनिट में। दैट फ्लॉट्स, जो तैरता है। कौन? बादल। ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, पहाड़, वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। यहाँ पर लफ्ज़ हिल इस्तेमाल किया। हिल पहाड़ी को कहते हैं और माउंटेन पहाड़ को कहते हैं। पहाड़ बड़ा होता है जबकि हिल, पहाड़ी जो होती है वो छोटी होती है। कहते हैं दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तैरता है। मैं उस बादल की तरह अकेला घूम रहा था जो अकेला तने तनहा वादियों और पहाड़ियों के ऊपर घूम रहा होता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, अब कहते हैं कि जब मैं घूम रहा था अकेला तो मैंने व्हेन ऑल एट वंस का मतलब होता है सडन, अचानक। अचानक मैंने आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हुजूम देखा। सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, सी सॉ सीन। मैंने एक हुजूम देखा, एक क्राउड देखा। अचानक कहता है कि जब मैं जा रहा था कहीं पर तो मैंने देखा कि किसी चीज़ का हुजूम है। कोई चीज़ें, जब बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर इकट्ठी होती हैं, इनको हुजूम कहा जाता है। तो शायर ने कुछ देखा। कहते हैं मैंने एक हुजूम देखा एक जगह के ऊपर। अब वो हुजूम किस चीज़ का था? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो एक जमघटा था। होस्ट एक जमघटा था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों। ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वो हुजूम किसका था? सुनहरे आबी नरगिस का। यानी जो आबी नरगिस थे, डैफोडिल्स थे। मैं जब जा रहा था मैंने एक हुजूम को देखा। तो वो हुजूम आगे डिफ़ाइन कर रहा है पोएट कि वो हुजूम था आबी नरगिस का, यानी बहुत सारे फूल एक ही जगह में इकट्ठे हुए हुए थे। बिसाइड द लेक, अब आ रहा है शायद। पहले कहा कि अचानक मैंने एक चीज़ को देखा, एक हुजूम को देखा। फिर बताया कि वो हुजूम किस चीज़ का था? डैफोडिल्स का था। अब बता रहे कि वो उस हुजूम की लोकेशन क्या थी, यानी वो जो डैफोडिल्स थे वो कहाँ पर थे। शायर कह रहे बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज़, वो झील के साथ ही थे, झील के किनारे पर थे। बीनेथ द ट्रीज़, दरख्तों के नीचे थे।
दरख्त थे बहुत सारे और झील थी उसके किनारे पर, और दरख्तों के नीचे ये फूल थे। कैसे एक ज़बरदस्त मंज़र पेश कर रहा है शायर। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब आखिरी चीज़ बता रहा है कि वो फूल कर क्या रहे थे। पहली चीज़ क्या कही थी उसने कि हुजूम देखा, फिर उस हुजूम के बारे में बताया कि वो किस चीज़ का था, फिर उसकी लोकेशन बताई। अब एंड में बता रहा है स्टैंज़ा के कि वो कर क्या रहे थे। फ्लटरिंग, लहरा रहे थे, एंड डांसिंग, और वो नाच रहे थे, इन द ब्रीज, सुबह की हवा में। सुबह की हवा में वो फूल जो जमघटा मैंने देखा, जो क्राउड मैंने देखा, वो फूल सुबह की हवा में लहरा रहे थे, यानी हिल रहे थे, इधर उधर अपने सरों को हिला रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। फूल नाचते नहीं होते। शायर जस्ट जो है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर कि फूल जब हिलते हैं, उनके सर जब हिल रहे थे, तो शायर हमें बता रहे हैं कि वो फूल, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नाच रहे थे। आसानी के लिए, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, कॉन्टिन्यूस इज द स्टार्स दैट शाइन। किस तरह नाच रहे थे, किस तरह चमक रहे थे। कॉन्टिन्यूस इज द स्टार्स दैट शाइन, जिस तरह सितारे चमक रहे होते हैं, इस तरह वो कंटिन्यूस, मुसलसल। आप रात के वक्त सितारों को देखें तो वो सितारों की जो टिमटिमाहट होती है, चमक होती है, वो ख़त्म नहीं होती अनटिल उनके सामने कोई बादल वगैरह ना आ जाए, तो वो चमकते रहते हैं। कहते इस तरह वो चमक रहे थे जैसे सितारे मुसलसल चमक रहे होते हैं, इसी तरह मुझे वो डैफोडिल्स मुसलसल चमकते हुए नज़र आ रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो सितारे जो चमकते हैं, कहते हैं कि जिस तरह मिल्की वे कहकशां को कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सितारे इकट्ठे हो जाते हैं, 5-7 सितारे, 10 सितारे, 20 सितारे जब इकट्ठे होते हैं, उनका एक झुरमुट बन जाता है, तो वो जिस तरह चमकते हैं, मुसलसल चमक रहे होते हैं, इस तरह चूँकि 10, 20, 40 फूल जितने भी थे, कहते हैं वो जमगठा मुझे आज उस कहकशां की इमारत लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सितारों के एक झुरमुट है, जिस तरह वो मुसलसल चमक रहे होते हैं, इसी तरह ये जो डैफोडिल्स थे मुसलसल चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। अब उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितने थे। कहते दे स्ट्रेच्ड, यहाँ पर एक साउंड ज़रा क्लियर कर दूँ। सी एच के बाद जहाँ पर ई डी आ जाए, सी एच के बाद जहाँ पर ई डी आ जाए, उसका साउंड हो जाता है टी। उसको आप उस साउंड को क्या करेंगे, टी में प्रोड्यूस करेंगे। STRETCHED, स्ट्रेच्ड लफ्ज़ है, इसको स्ट्रेच्ड नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेच्ड पढ़ेंगे। ईडी का जो साउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है टी के अंदर, क्योंकि CH के बाद अगर ईडी आएगा तो साउंड कन्वर्ट हो जाएगा टी में। तो ये लफ्ज़ है स्ट्रेच्ड। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फूल ना ख़त्म होने वाली कितार के अंदर फैले हुए थे, यानी जहाँ तक शायर कह रहे हैं मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ तक ये फूल ही फूल थे, ख़त्म नहीं हो रही थी लाइन, जहाँ तक मेरी निगाह पहुँच रही थी वहाँ तक ये फूल थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, अब ये फूल कहाँ पर थे, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक बे कहते हैं खाड़ी को, नाली सी जो होती है, कहते हैं उस खाड़ी के किनारे किनारे पर ये फूल थे। और अमूमन ये जो डैफोडिल्स होते हैं, ये आप नदी पे जाएं, वहाँ पर जो खाड़ी होती है, खाड़ी के किनारे किनारे के ऊपर ये फूल लगे होते हैं, दूर तक बड़ी तादाद के अंदर होते हैं। तो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर ना ख़त्म होने वाली लाइन में खाड़ी के किनारे किनारे पर ये फूल थे। 10,000 saw at a glance, शायर कह रहे हैं कि मैंने 10,000 फूलों को, 10,000 saw at a glance, ग्लैंस कहते हैं सडन लुक, जब आप एक चीज़ के ऊपर नज़र डाल दें और नज़र डालने के बाद फ़ौरन अपनी नज़र को हटा दें, इसको कहते हैं ग्लैंस, यानी उसको गौर से ना देखना। अचानक इसने जब देखा, कहते एक ही नज़र में मैंने देखा, 10,000 saw at a glance, सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है सॉ। मैंने 10,000 फूलों को एक ही नज़र में देखा, एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में देखा मैंने। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई काउंट किया होगा कि वहाँ पर 10,000 फूल होंगे। शायद हमें समझाने के लिए कह रहा था कि वहाँ पर जो फूल थे वो बड़ी तादाद के अंदर थे। 10,000 का मतलब ये नहीं कि 10,000 ही होंगे, बड़ी तादाद के अंदर फूल थे। शायर ये बताना चाह रहा है कि एक लंबी लाइन थी और मैंने इतने ज़्यादा फूलों को देखा। अब कह रहा है कि वो क्या कर रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने सरों को, टॉस का मतलब होता है उछालना, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस,
जो अपने सरों को खुशी से उठा रहे थे और खुशी से वो स्प्राइटली डांस, खुशी से नाच रहे थे, अपने सरों को उछाल रहे थे। यानी जब हवा आती है तो वो कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर की तरफ आते हैं, तो ये टॉस कर रहे हैं वो कह रहे हैं। एंड इन स्प्राइटली डांस, और खुशी से वो नाच रहे थे, यानी आगे पीछे, और इसको शायर कह रहे हैं कि वो नाच रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, कहते हैं इन डैफोडिल्स के पीछे एक और चीज़ थी, और वो थी लहरें। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके पीछे लहरें नाच रही थी, यानी आगे डैफोडिल्स थे और उसके पीछे पीछे लहरें जा रही थी। कहते हैं वो भी नाच रही थी। अब थोड़ा सा लहरों की खूबसूरती बयान कर रहा है शायर। बट दे, लेकिन वो, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कहते हैं कि वो जो लहरें थीं वो भी इनके पीछे पीछे नाच रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स थे वो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स, वो आउटडिट, आगे की तरफ जा रहे थे। आउटडिट का मतलब होता है सबकत अख्तियार करना, आगे की तरफ चले जाना। आउटडिट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, स्पार्कलिंग वेव्स चमकती हुई लहरें, इन ग्ली, ग्ली कहते हैं खुशी को। कहते हैं लेकिन वो जो लहरें नाच रही थी उन लहरों से, आउटडिट द स्पार्कलिंग वेव, वो जो चमकती हुई लहरें थी इनसे ये आगे थे इन ग्ली, खुशी में। यानी जो डैफोडिल्स थे वो लहरों से, वो भी नाच रही थी बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ये डैफोडिल्स लहरों से कहीं आगे की तरफ जा रहे थे। उन चमकती हुई लहरों से ये आगे थे, मतलब ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे उन लहरों से, ये उनसे ज़्यादा बेहतरीन लग रहे थे शायर को। कह रहा उनसे आगे जा रहे थे डैफोडिल्स। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, एक शायर कुछ नहीं कर सकता बट गे, लेकिन खुश हो सकता था। कहते हैं वहाँ पर एक शायर कुछ भी नहीं कर सकता था बैठकर, मैं वहाँ पर क्या कर सकता था, लेकिन मैं खुश हो सकता था। मैं खुश हो रहा था दिल ही दिल के अंदर, लहरों की खूबसूरती को देखकर, डैफोडिल्स की खूबसूरती को देखकर, मैं दिल ही दिल के अंदर, मैं और वहाँ बैठ के क्या कर सकता था, लेकिन मैं खुश हो रहा था। इन सच अ जोकेंड कंपनी, इस तरह के, इन सच, इस तरह के, जोकेंड कंपनी, खुशी वाले लम्हात के अंदर, खुशी वाली कंपनी के अंदर मैं वहाँ क्या कर सकता था। मुझे कोई दौलत नहीं मिल रही थी वहाँ पर बैठकर, लेकिन मैं दिल ही दिल के अंदर खुश हो रहा था। मैं कुदरत के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि किस तरह अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें पैदा की हुई हैं। ये उन चीज़ों को देख कर शायर खुश हो रहे हैं। कह रहे इस तरह के खुशी वाले लम्हात में मैं वहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं खुश हो सकता था। आई गैस्ड एंड गैस्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता ही रहा। मैंने ऊपर आपको बताया था ग्लैंस का मतलब होता है सडन लुक, एक नज़र रखना है किसी चीज़ पर फिर उसको हटा देना। अब ये लफ्ज़ है गैस्ड, ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। गैस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, लेकिन टिक टिकी बांध कर देखना, उसको बड़े गौर से देखना। कहते हैं आई गैस्ड एंड गैस्ड बट लिटिल थॉट, मैंने उसको देखा, टिक टिकी बांध कर मैं देखता रहा, बड़े गौर से मैं देखता रहा। ये जो डैफोडिल्स थे और जो लहरें थी, कहते हैं मुझे इतना अच्छा लगा ये नज़ारा कि मैं उसको देख रहा था, बड़े गौर से देखा मैंने उसको। बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा, उसके बाद मैंने सोचा। वो थॉट सेकंड फॉर्म है थिंक की, THINK, थिंक भी पढ़ते हैं इसको, थिंक भी पढ़ते हैं इसको, थॉट भी पढ़ते हैं एंड थॉट भी पढ़ते हैं। थिंक, थॉट, थॉट। लेकिन मैंने सोचा व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मुझे ये चीज़ क्या देती है। वेल्थ दौलत को कहते हैं। मुझे यहाँ पर बैठ के क्या मिल रहा है, मुझे क्या दौलत मिल रही है। थोड़ी देर में जब उस चीज़ के ऊपर गौर कर रहा था, फिर मैंने सोचा मुझे क्या मिल रहा है। अगले स्टैंज़ा में बता रहा है, कहते हैं फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, OFT मुख्तसर लिखा हुआ इसने, ये लफ्ज़ है ऑफन, OFTEN, ऑफन। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, फॉर ऑफन जब अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच कहते हैं जहाँ पर दो लोग सो सकते हैं किसी सोफ़े के ऊपर या बैठ सकते हैं, उसको काउच कहा जाता है। काउच ये लफ्ज़ है, कोच नहीं। जब मैं अपने सोफ़े के ऊपर, आई लाई, जब भी मैं लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली दिमाग लेकर, वैकेंट खाली को कहते हैं, और इन पेंसिव मूड, या फिर जब मेरा दिमाग किसी सोचों के अंदर गुम होता है, जब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता है या बिल्कुल सोचों के अंदर गुम होता है, जहाँ मुझे टेंशन हो जाती हैं बहुत सारी, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। कहते जब भी मेरे दिल जो है वो सोचों के अंदर गुम होता है या खाली होता है,
तो मेरे अंदर एक फ्लैश लगता है, मेरे अंदर एक टॉर्च सी आ जाती है, मेरे अंदर एक रोशनी सी आ जाती है। अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरे अंदर एक रोशनी सी फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि मैं उन डैफोडिल्स के उस नज़ारे को, उन लहरों के नज़ारों को याद करता हूँ, मेरी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, मेरी टेंशन फ्री हो जाती है। विच इज़ द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, कहते हैं विच इज़ द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरी सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, जो मेरी तन्हाई का एक बेहतरीन अता है मेरे लिए, बेहतरीन ज़रिए हैं, यानी मेरी तन्हाई को ख़त्म कर देते हैं। मैं जब जब कभी मुझे टेंशन होती है, जब मैं सोचो में गुम होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उन डैफोडिल्स को, मैं उस नज़ारे को अपने सामने, अंदर जो इमेजिनेशंस होती है ना, उनके बारे में शायर बता रहा है कि मैं इमेजिन करता हूँ उन चीज़ों को, मैं तसव्वुर में उन चीज़ों को लेके आता हूँ, उस हसीन नज़ारे को मैं सामने लेके आता हूँ, डैफोडिल्स को सामने लेके आता हूँ, लहरों को सामने लेके आता हूँ, उनके डांस को, उनके लहराने को। जब वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं, तो मेरी तन्हाई ख़त्म हो जाती है, मेरी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। एंड देन माई हार्ट प्लेयर फिल्स, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल विथ प्लेयर फिल्स, खुशी से भर जाता है। जब ये सारी वो तसव्वुर के अंदर मैं उस चीज़ को लेके आता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा गम दूर हो जाता है, खुशी के अंदर मेरा गम कन्वर्ट हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल क्या करता है, उन डैफोडिल्स के साथ साथ डांस करना शुरू हो जाता है, उछलना शुरू हो जाता है, कूदना शुरू हो जाता है, नाचना शुरू हो जाता है। यानी मेरा दिल जो गम के अंदर था कुछ ही देर पहले, जब मैंने इमेजिन किया उन चीज़ों को, जब मैं तसव्वुर में उन चीज़ों को लेके आया, तो मेरा दिल खुशी से उनके साथ नाचने लग गया। ये थी द पोएम डैफोडिल्स, जिसको मैंने आई होप के बड़े आसान तरीके से आपको ट्रांसलेट किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बड़े ही आसान तरीके से जो मैंने समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोएम को मैं बड़े ही इसी तरह आसान तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिएगा उस वक्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।